नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, हम सभी की चाहत होती है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसकी तारीफ हो और हमें उसका प्रतिफल शुभ ही प्राप्त हो। हर ओर हमारा यश हो, मान हो, सम्मान हो। परंतु कई बार हमसे ऐसी कुछ गलतियां हो जाती हैं या ऐसे कुछ कार्य हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है या फिर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसके कारण हमारे अपने ही हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं या हमारे अपने हमारी बात नहीं मानते और जिसके कारण बहुत ही मानसिक तनाव बढ़ जाता है। तब ऐसी परिस्थिति में हम सोचते हैं कोई ऐसा सरल उपाय हो, ऐसा सरल कार्य हो जिसको करने से हमारा ये अपना हमसे दूर ना जाए और हमारी बात को समझे और हमारे बीच में जो दुराग्रह उत्पन्न हो गया है, जो भी हमारे बीच में वैमनस्य स्थापित होता जा रहा है, वो दूर हो जाए। तो ऐसे प्रयोगों के लिए तंत्र शास्त्र में बहुतायत में प्रयोग दिए गए हैं। साथ ही बहुत से वैदिक मंत्र भी हैं जो इस प्रकार के वशीकरण प्रयोग करते हैं। परंतु अनेकों बार चर्चा हो चुकी है कि वैदिक मंत्रों को जब जप किया जाता है तो लाखों की संख्या में होते हैं जिसको हर व्यक्ति नहीं कर पाता, जबकि तांत्रिक मंत्र शीघ्रता से प्रभावी हो जाते हैं। साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, जबकि तांत्रिक मंत्रों को सिद्ध करके तुरंत प्रभाव से लाभ लिया जा सकता है। और आज ऐसे ही एक तांत्रिक प्रयोग को मैं देने जा रहा हूं जो शीघ्र प्रभावी होकर निश्चित ही कार्य की सिद्धि करता है। यदि कोई हमारा हमसे रूठ गया है, नाराज है या हमसे दूर है, जो हमारे नज़दीक ही नहीं आना चाहता या जो हमसे बातें ही नहीं करना चाहता या हमारी बात सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, तब उस परिस्थिति में इस प्रयोग को एक बार करके अवश्य देखना चाहिए। निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। और करना भी क्या है, घर में रखी हुई चीनी हो, मिश्री हो, पतासा हो, जब भी चाय कॉफ़ी दे उसके साथ ही ये वस्तु चीनी मिश्री डाल करके इस मंत्र के साथ इस तंत्र प्रयोग को कर दिया जाए तो निश्चित ही शीघ्र ही वैमनस्य खत्म हो जाएगा, प्यार बढ़ने लगेगा और सामने वाला आपकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जान लेते हैं उस तंत्र प्रयोग को कि किस प्रकार से किया जाना है। उसके लिए क्या कुछ सामग्री की हमें आवश्यकता होगी। बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तंत्र प्रयोग है, छोटा सा प्रयोग है। कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए। सामग्री आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस प्रयोग के लिए आपके पास तिल तेल का दीपक होना चाहिए। चमेली का तेल का दीपक भी चल सकता है। जब आप साधना करेंगे तो तिल तेल या चमेली के तेल की दीपक का आपको प्रयोग करना है। इसके साथ ही चीनी या मिश्री एक कटोरी में आपको डाल के रखनी है। कुछ दाने इलायची के आपको उसमें डाल देने हैं। यदि सामने वाले को जिसे आप वशीभूत करना चाहते हैं चाय कॉफ़ी के माध्यम से, उसे इलायची पसंद नहीं है तो इलायची मत डालिएगा। इस साधना के लिए जो आसन है वो आप किसी भी प्रकार का आसन प्रयोग कर सकते हैं। जप के लिए श्रेष्ठ रहेगा यदि सफ्टिक की माला ली जाए। अन्यथा हमेशा बोलता हूँ, यदि आपके पास सफ्टिक की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ है सफ्टिक की माला ली जाए। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, आप ला सकते हैं उसे और प्रयोग कर सकते हैं। परंतु माला जो भी ले वो प्राण प्रतिष्ठित ले। प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं डाल चुका हूँ। 5 से 15 मिनट में बड़ी सरलता से आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। वैदिक और साबर दोनों ही मंत्रों का जिक्र मैंने उस वीडियो में किया हुआ है कि जो आपको उचित लगे, जो आपको सरल लगे, उस विधि से आप प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। निश्चित ही आपकी माला चैतन्य हो जाएगी। इस साधना के लिए अपने गुरु का चित्र आपको अपने सम्मुख रखना है अथवा कोई भी देवी चित्र या अपने इष्ट का चित्र आप रख सकते हैं। बंधन नहीं है कि किस देवी का या किस देवता का चित्र लगाना है। अपने इष्ट का चित्र भी आप रख सकते हैं साधना के लिए, केवल ध्यान के लिए, स्मरण के लिए। किसी भी प्रकार के सुगंधित पुष्प और अगरबत्ती का प्रयोग या इत्र का प्रयोग आपको करना है। कोई भी सुगंधित इत्र या अगरबत्ती ले लीजिएगा। पुष्प जो भी सुगंधित हो, पूजन के लिए, अपने इष्ट के पूजन के लिए, गुरु के पूजन के लिए सुगंधित पुष्पों का प्रयोग करना है। यदि बात करें प्रसाद की तो जैसे कहा, जब चित्र भी बहुत अधिक आवश्यक नहीं है तो नैवेद्य भी आप जो चाहे वो ले सकते हैं। यहाँ पर केवल भावात्मक रूप से एक पूजन करना है। अनिवार्य है केवल मंत्र है। मंत्र के माध्यम से ही सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। पूजन हमेशा बोलता हूँ, जब भी हम कोई कार्य करें, साधना सिद्धि का प्रयोग करें तो गणपति आदि का पूजन करने के बाद ही कार्य करें तो श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। इसीलिए सिर्फ बता रहा हूँ, अन्यथा मंत्र ही अपेक्षित है, आवश्यक है। इतनी सी सामग्री है, इसके अलावा और कुछ आवश्यक नहीं है। इसमें बड़ा ही सरल विधान है। अब करना क्या है इसको जानते हैं, लेकिन पहले आप लोगों से एक निवेदन, यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और वीडियो देख सके।
चलिए जान लेते हैं अब साधना के विधि विधान को। जैसे कि हमेशा बोलता हूँ, नए साधकों को, नए दर्शकों के लिए है बता देता हूँ, अन्यथा अभी तक आप परिपक्व हो चुके हैं कि सबसे पहले आसन पर बैठ जाइए। जो आसन, इसमें आसन कोई निश्चित नहीं है कौन से रंग का हो, कोई भी आसन ले, किसी भी प्रकार का ले। पश्चिम मुख होकर के ये साधना आपको करनी है। पश्चिम मुख होकर के आसन पर बैठ जाइए। अपने सामने चौकी पर, पट्टे पर, बाजोट पर, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसके ऊपर अपने गुरु का, अपने इष्ट का या किसी देवी माँ का चित्र आप रख लीजिए। और सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है। दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेना है और अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़कना है। इससे पवित्रीकरण कहते हैं, शुद्धि आचमन कहते हैं। इसके बाद में पुनः दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प और जल लीजिए और उस दिन का तिथि, वार, नक्षत्र, अपना नाम, अपना गोत्र बोलिए और अपना मनोरथ बोलिए कि किसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, किस कारण से प्रयोग कर रहे हैं। और संकल्प जब पूर्ण हो जाए तो संकल्प का जो जल, अक्षत पुष्प आपने दाहिने हाथ में लिया है उसे किसी थाली प्लेट में या फिर सामने अगर गणपति का चित्र है तो उनके सामने समर्पित कर दीजिए। संकल्प के बाद में सबसे पहले गणेश जी का और फिर गुरु का पूजन आपको करना है। उसके बाद भगवान शंकर का पूजन अनिवार्य रूप से करना है। हमेशा बोलता हूँ, तंत्र मंत्र यंत्र के अधिष्ठाता भगवान शिव है, इसलिए उनका ध्यान जरूर कर लीजिए। पुनः बता दूं, पूजन से तात्पर्य बहुत अधिक विस्तार से नहीं है। पंचोपचार सूक्ष्म पूजन कर सकते हैं। पंचोपचार में धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल जो भी आपके पास उपलब्ध हो वही आप समर्पित कर दीजिए। नहीं है तो मात्र अक्षत पुष्प लेकर के उस देवता का, देवी का नाम लिया जाता है। जैसे ओम शंकराय नमः, भगवान शिव का ध्यान किया और छोड़ दिया, उनसे प्रार्थना की, अनन्य विनय किया, इतना ही पूजन पर्याप्त है। गुरु गणेश की वंदना पूजन के बाद में अपने इष्ट का पूजन करना है। गुरु गणेश की वंदना, इष्ट का पूजन के बाद में कुल देव, स्थान देव, पितृदेव का पूजन छोटा सा कर लीजिए और उसके बाद में भैरव जी का पूजन भी छोटा सा कर लीजिए, क्योंकि भैरव जी क्षेत्रपाल कहलाते हैं, दिशाओं के रक्षक कहलाते हैं, इसलिए उनका पूजन भी छोटा सा कर लीजिए। पूजन से तात्पर्य पुनः कहूँ कि अक्षत पुष्प उनके नाम से थाली में, प्लेट में छोड़ दीजिए। और उसके बाद में सबसे पहले आपको गणेश मंत्र की, उसके बाद गुरु मंत्र की एक एक माला जप करनी है। यदि आपके गुरु नहीं हैं तो पहले भी बता चुका हूँ, भगवान शिव को अपना गुरु मानते हुए मन से मानिए और उन्हें कह दीजिए कि आप आज से मेरे गुरु हैं। पूर्व में एक वीडियो में डाल चुका हूँ, भगवान शिव को गुरु कैसे बनाएं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देख सकते हैं। और उस विधि से जब आप भगवान शिव को अपना गुरु धारण करेंगे तो निश्चित मानिए आपको अपनी साधना सिद्धि का पूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश जी और गुरु मंत्र की माला के बाद में इस मूल मंत्र का आपको 21 माला का जप करना है। 11 दिनों की साधना है, पश्चिम मुख होकर के ये साधना आपको करनी है। 21 माला का जप बहुत ही सरलता से आप कर लेंगे, बहुत बड़ा मंत्र नहीं है। जब आप 11 दिन तक जप करेंगे तो अमुक के स्थान पर आपको अमुक ही बोलना है। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तब वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम बोलना है। लेकिन जब 11 दिनों तक आपको जप करना है तब आपको अमुक ही बोलना है। उस दौरान उस व्यक्ति का नाम नहीं बोलना जिसे आप वशीकरण करना चाहते हैं, जिसका आप आकर्षण करना चाहते हैं। मंत्र छोटा सा है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप नोट कर सकते हैं किसी कॉपी में, नोटबुक में, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र एक बार बोल करके बता रहा हूँ। ओम नमो वैतालाय आदि पुरुषाय अमुखम आकर्षणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो वैतालाय आदि पुरुषाय अमुखम आकर्षणम कुरु कुरु स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, याद करने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। इसे पहले याद कीजिए, फिर साधना में रत होइए। 11 दिन की साधना, 21 माला का नित्य प्रति आपको जप करना है। जब आपका जप पूर्ण हो जाए, 11 दिन जब आप पूर्ण कर लें, उसके बाद आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपने जो सामने मिश्री या चीनी कटोरी में रखी हुई है उसका आपको प्रयोग क्या करना है, इस मंत्र का पुनः 21 बार जप कीजिए और हर जप के बाद एक फूंक उस कटोरी में रखी चीनी या मिश्री पर लगा दीजिए। लेकिन अब की बार जब मंत्र बोलेंगे तो अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम बोलना है और फूंक मारते चलना है। मंत्र को 11 दिन जपने का तात्पर्य उस मंत्र को सिद्ध करना है ताकि वो आपके अनुकूल हो सके और फिर आप कार्य की सिद्धि कर सके। निश्चित मानिए, जब आप इस प्रकार से उसे खाने के लिए चीनी पे या कोई भी मीठी वस्तु हो या अन्य कोई वस्तु हो और कुछ ना मिले तो मात्र जल के ऊपर एक दाना चीनी का डालिए और जल के ऊपर इस मंत्र को पढ़ के पिला दीजिए, तब भी कार्य करेगा और निश्चित ही आपके रिश्तों में मधुरता आ जाएगी। आपके रिश्तों में जो तनाव है वो खत्म हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति जिसे आप आकर्षित करने चाहते हैं वो आपके आकर्षण में बंध जाएगा, आपकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। करके अवश्य देखिएगा और ज़रूर एक बार व्हाट्सअप करके कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका प्रभाव आपको कैसा लगा।
कई बार बताता हूँ कि यदि आप कोई साधना करते हैं, यदि 1 माला या 3 माला का हवन कर दिया जाए तो अति श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है और वो साधना सदा सर्वदा के लिए आपके पास सुरक्षित हो जाती है। यदि कर सके तो 1 माला का हवन भी कर दीजिएगा, अन्यथा आवश्यक नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।